नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रोज़ाना की तरह आज हम फिर से आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं में से कुछ खास क्वेश्चंस डीप एनालिसिस के साथ लेकर आए हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। आपको याद रखना है, राजस्थान के अलवर ज़िले में, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। और सरिस्का एक टाइगर रिजर्व है, इसे भी आपको याद रखना है। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान आपको याद रखना है। जिला पूछा जाए तो अलवर राजस्थान, और इसके इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में, 1992 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डज हम्पटी बिकम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो हम्पटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1986 में बनाया गया। और हम्पटी एक कर्नाटक का विलेज है जो कि विजयनगरा, आपको याद रखना है, विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा बनाई जाती हैं। और इस वक्त 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं भारत में। और यूनेस्को का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद रखना है यूनेस्को का फुल फॉर्म, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है पेरिस, कैपिटल ऑफ फ्रांस, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और फाउंडेशन की डेट आपसे पूछा जाए तो 16 नवंबर 1945 आपको याद रखना है। 1945 ये सन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सन आपसे पूछी जा सकती है यूनेस्को के फाउंडेशन की डेट क्या है, तो आपको याद रखना है 1945। साथ ही इसके डायरेक्टर जनरल पूछे जा सकते हैं, वर्तमान में हैं ऑड्रे एजोले। आपको याद रखना है ऑड्रे एजोले इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्टडी ऑफ एनिमल नाउन एज। तो जूलॉजी, जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं। साथ ही आपको याद रखना है जूलॉजी के फादर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एरिस्टोटल, अरस्तु आपको याद रखना है। अरस्तु जूलॉजी के फादर हैं। साथ ही ये बायोलॉजी के भी फादर हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाए या फादर ऑफ जूलॉजी पूछा जाए तो आपको एरिस्टोटल याद रखना है, अरस्तु इसके फादर हैं, और ये ग्रीक दार्शनिक थे। साथ ही आपसे बॉटनी के फादर पूछे जा सकते हैं। फादर ऑफ बॉटनी तो आपको याद रखना है थियोफ्रेस्टस, जो कि बॉटनी के फादर हैं। बॉटनी के जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कर्नाटका के सूर्य मंदिर से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कर्नाटका सन टेम्पल इन विच स्टेट? आपको याद रखना है ये उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में ये मंदिर लोकेटेड है।
जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, और ये 1984 में से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और इसकी स्टाइल भी आपसे पूछी जा सकती है कि किस स्टाइल में ये निर्मित है, तो आपको याद रखना है कलिंगा स्टाइल, कोणार्क के सन टेम्पल की स्टाइल कलिंगा स्टाइल है। साथ ही इसके देव आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, देव यानी सूर्य भगवान को ये समर्पित है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुरूपी गांधी ऑथर ऑफ दिस बुक। बहुरूपी गांधी बुक के ऑथर हैं अनु बंदोपाध्याय, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है सर विलियम जोन्स, जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। और 15 जनवरी 1784, आपको याद रखना है 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एनआईसी का फुल फॉर्म, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, आपको याद रखना है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। और इसका फॉर्मेशन 1976 में हुआ। साथ ही इसके डायरेक्टर जनरल जो वर्तमान में है, डायरेक्टर जनरल आपसे पूछे जा सकते हैं नीता वर्मा, आपको याद रखना है, जो कि एनआईसी की डायरेक्टर जनरल सेंट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर, तो आपको अप्सरा याद रखना है, अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर है, और जो कि डिज़ाइन किया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा। तो आपको याद रखना है VARC, वार्क का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है भाभा एटॉमिक रिसर्च, पर लिख के आपको बता दे रहे हैं। वार्क का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसका हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे, मुंबई के ट्रॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका फॉर्मेशन हुआ 3 जनवरी 1954। साथ ही इसके फाउंडर आपको याद होने चाहिए होमी जे भाभा, होमी जे भाभा वार्क के फाउंडर हैं। साथ ही इसके डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गुरु नानक देव की बर्थ एनिवर्सरी क्या है, तो आपको याद रखना है 29 सितंबर 1469 गुरु नानक देव की जन्म तिथि है। और इनका जन्म ननकाना साहिब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु करतारपुर, ये भी पाकिस्तान में है, यहाँ इनकी मृत्यु हुई। और ये सिखों के प्रथम गुरु हैं, गुरु नानक देव, ये सिखों के प्रथम गुरु हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पंचायती राज मेंबर की एज पूछी गई है, तो 21 साल इसकी एज निर्धारित है। साथ ही पंचायती राज किस
अनुच्छेद में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 40। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है पंचायती राज 40वें आर्टिकल में है। और इसमें पंचायती राज मेंबर की एज पूछी तो 21 साल आपको याद रखनी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।